नमस्कार। सर्व शिक्षा की राजधानी काशी से मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया आयुष्मान न्यूरो माइंड सेंटर वाराणसी में कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया के फेसबुक पेज के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आजकल जो ये महामारी फैल चुका है, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी फैल चुका है, उसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इन वजहों से जो लोगों के मन में तरह तरह के नकारात्मक बातें, नेगेटिव थॉट्स जो चल रही हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के संवाद का विषय है नकारात्मक विचार से, नेगेटिव थॉट से कैसे बचें। ये हम लोगों का लाइव सेशन बड़ा ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। इसमें हम लोग नकारात्मक विचार से कैसे बचें, नकारात्मक विचार कैसे डेवलप होती हैं, नकारात्मक विचार का क्या ट्रीटमेंट है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नकारात्मक विचार कैसे डेवलप होता है। पॉइंट नंबर 1, हम लोग के ब्रेन में कुछ पैटर्न होते हैं, हम लोगों के माइंड में कुछ पैटर्न होते हैं और उसी पैटर्न के बेसिस पे हम सब ये पता करते हैं, हम सब ये पता लगाते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रही है। जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जिस प्रकार का पेन ड्राइव लगता है उस प्रकार की चीज़ें उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं। स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल डिस्प्ले होगा, मूवी है तो मूवी चलता है। उसी प्रकार हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जैसा वातावरण रहेगा उस प्रकार की चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले पैटर्न एक्सेप्ट करते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो नेगेटिव बातों को एक्सेप्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों के ब्रेन में, कुछ लोगों के मस्तिष्क में कॉग्निटिव एरर होता है। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा माना गया है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में कॉग्निटिव एरर होता है और कॉग्निटिव एरर होने के वजह से लोग जो है कि निगेटिव, नकारात्मक बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम सबके ब्रेन में, मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। और इन सब केमिकल के वजह से, इन जो मैं 3 प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इन सब केमिकल के वजह से जब ये केमिकल सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के फंक्शन करते हैं तो हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो हम लोग के सोचने की क्षमता है, ये सब सामान्य रहता है। अगर किसी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है तो इनका लेवल डिसबैलेंस होने के वजह से व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें चलने लगती हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से इन सारी बातों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि एक स्टूडेंट है 20 साल का, 18 से 20 साल का, मान लीजिए वो क्लास 12th में या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो अपने कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जा कर के अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। बैठने के बाद अपने बगल वाले स्टूडेंट को हाय बोलता है, स्माइल देता है, लेकिन वो सामने वाला स्टूडेंट
उसको कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो ये जो स्टूडेंट जो क्लासरूम में जा कर के बैठा, उसके दिमाग में तमाम बातें चलने लगी कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। मैंने उसको स्माइल दिया, हाय किया, फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मेरी बातों को रिप्लाई नहीं करेगा, वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता है। क्या पूरे क्लास में कोई मेरा दोस्त नहीं होगा, क्या मैं ऐसे अकेले ही पढ़ाई करूँगा। तमाम निगेटिव बातें उस स्टूडेंट के मन में चलने बन जाती है निगेटिविटी का। ग्रेजुअली 4-5 दिन, 6 दिन, कुछ दिनों तक ये बातें उस स्टूडेंट की चलती रहेंगी और धीरे धीरे उस स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल, जो पढ़ाई के प्रति जो उसकी इच्छा है, वो कम होने लगती है। दिमाग में निगेटिव बातें चलने की वजह से वो स्टूडेंट पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम बनेगा, उसकी यादाश्त भी, उसकी मेमोरी भी कम होती जाती है। धीरे धीरे वो स्टूडेंट ऐसा पाता है कि उसके शरीर में हमेशा आलस सा रहता है, रात को नींद नहीं आती है और उदासी सा हमेशा चेहरे पे छाया रहता है। यह एक निगेटिव थॉट का क्या एक चैन तैयार हो रहा है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक छोटी सी बात कि सामने वाले स्टूडेंट्स ने उसके हाय का रिप्लाई नहीं किया, ये कितने सीरीज ऑफ निगेटिव थॉट्स फाइनली जो है कि उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को डिप्रेशन के मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। आप समझ लो, इस बात को समझ पाए होंगे। अब जो है कि हम बात करते हैं कि इस निगेटिव थॉट से कैसे बचें, इस निगेटिव थॉट को कैसे रोकें। तो इसको भी मैं एक अलग उदाहरण से ही समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल दे के समझाना आसान होता है, सभी लोग समझ पाते हैं। मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म, किताबी भाषा यूज करना नहीं चाहता हूँ, ताकि सभी लोगों को समझ में आए और सभी लोग सोसाइटी में भी अदर लोगों को भी ये संदेश दें, समझाएं। एक व्यक्ति जो है कि रोज़ थोड़ा बहुत काम करता है तो उसके पूरे शरीर में दर्द, उसके बोन्स में पेन, बॉडी में दर्द होने लगता है। वह एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताता है, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत मैं रोज़ काम करता हूँ, काम करने के बाद से शरीर में दर्द होने लगता है। डॉक्टर साहब उसका जो है कि ब्लड का टेस्ट कराए। ब्लड के टेस्ट में रिपोर्ट आया कि उसके बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है। तो डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। 2 ट्रीटमेंट सही शुरू किया। एक, जो केमिकल विटामिन डी उसके बॉडी में कम है, उसका सप्लीमेंटेशन शुरू किया। विटामिन डी को बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, वो सब बातें उनको बताई। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप रनिंग करें, आप मेडिटेशन करें, आप जिम ज्वाइन कर लें, थोड़ी बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ा दें। ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं आपको समझाया हूँ कि व्यक्ति के शरीर में दर्द था, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था केमिकल को ठीक करना और दूसरा ट्रीटमेंट का लाइन क्या था कि नेचुरल ट्रीटमेंट जैसे था, वो नेचुरल चीज़ें बताई गई। उसी प्रकार निगेटिव थॉट्स को रोकने का 2 तरीका है। पॉइंट नंबर 1, उपचार नंबर 1, कि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सभी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को एक कोऑर्डिनेटेड लेवल तक ले जाना, इनके लेवल को ठीक करना। पॉइंट नंबर 1, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को ठीक करना। एंड पॉइंट नंबर 2 इज नेचुरल ट्रीटमेंट, जिसको हम खुद कर सकते हैं। नेचुरल ट्रीटमेंट में जिसमें किसी बाहर से किसी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने प्रयास से ठीक कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस नेचुरल ट्रीटमेंट को थोड़ा डिटेल समझते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ रहे होंगे। बड़ा ही सिंप्लीफाइड भाषा में बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे साइंटिफिक टर्म बोलने से भी अपने आप को बचा रहा हूँ। नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ निगेटिव थॉट। पॉइंट नंबर 1, निगेटिव थॉट को पहचानना, निगेटिव विचार को पहचानना। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसी पॉइंट को हम लोग डिटेल अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जब किसी के मन में निगेटिव विचार चलता है तो वो 24 आवर उन विचारों में खोया रहता है। वो नहीं समझ पाता है कि निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है, वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है कि क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। उसके लिए सब कुछ बराबर रहता है। और साइंस भी कहता है, स्टडी भी कहती हैं कि निगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना या थॉट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू इमोशन। थॉट को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इमोशन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे कि उस बच्चे के उदाहरण लेके हम लोग फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। वो बच्चा क्लास में गया था। क्लास में जाने के बाद सामने वाले बच्चे को हाय बोला, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? सैड हो गया। अगर वो स्टूडेंट अपने थॉट को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगर वो स्टूडेंट ये सोचे कि वो सैड है, ठीक है, तो सोचे कि वो सैड क्यों है। वो कुछ समय पहले जा कर के जब सोचेगा, 15-20 मिनट पहले क्या हुआ था या उस दिन क्लास में क्या हुआ था, तब उसको लगेगा कि उस दिन क्लास में वो अपने कलीग को बोला हाय, उसको हेलो बोला, सामने वाले ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस वजह से उसके दिमाग में ये सब निगेटिव बातें आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि निगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, इमोशन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। कोई व्यक्ति सैड है तो सैडनेस का वजह बता सकता है। अब जो है कि ये जो निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में एक जगह बना ली हैं, अब उस थॉट को कैसे वो काउंटरएक्ट करे, कैसे उस थॉट से अपने आप को बचाए, या उसके दिमाग में जो थॉट जाके बैठ गए कैसे उसको निकाले। तो उसको निकालने के लिए जो है कि उसको निकालने के लिए जो दूसरा मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव थॉट को चैलेंज करना, काउंटरएक्टिंग निगेटिव थॉट, है ना। यानी कि ब्रेन में जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको काउंटर करना। जैसे कि उस बच्चे ने सोचा कि वो सबसे बुरा है, उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता, ये कहते कहते वो उदासी के तरफ चला गया। तो अचानक जब वो उदासी की तरफ चला गया तो वो इस बात को जो है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले कलीग ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, इसके क्या वजह हो सकते हैं। तब उस स्टूडेंट के मन में आएगा कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति पढ़ाई में बिजी हो, सामने वाला स्टूडेंट, उसका कलीग किसी और थॉट में खोया हो, उसके तरफ नहीं देखा हो। कई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, कई अल्टरनेटिव वजह हो सकते हैं। पहला हो गया कि नेगेटिव थॉट्स जो आया उसके अल्टरनेटिव थॉट को सोचना कि जो है कि और क्या क्या वजह हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जो निगेटिव थॉट्स में किसके होने का प्रूफ कितना है, प्रमाण कितना है। अब केवल किसी सामने वाले को देख करके कि सामने वाला हमसे दोस्ती नहीं किया, ऐसा वैसा वो मेरे बारे में सोचता है, केवल इस बात को लेकर के हम अपनी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेन 2 चीज़ें हैं,
पहली बात यह है कि नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना, दूसरी बात है कि नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना। जब आप नेगेटिव थॉट को चैलेंज करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसे अल्टरनेटिव थॉट्स आएंगे जो आपके नेगेटिव थॉट को हरा देंगे और आप पॉजिटिव थॉट के साथ चलने लगेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण वजह हुआ नेचुरल में। फर्स्ट इज जो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव थॉट, एंड सेकेंड इज नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना, नेगेटिव थॉट को काउंटरैक्ट करना। ये जो चीज़ें हैं, थॉट आइडेंटिफिकेशन, यूजुअली कोई व्यक्ति जो उदासी में रहता है या नेगेटिव थॉट से ग्रसित रहता है, वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम लोग तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। तीसरा तरीका ये है मेडिटेशन। लोगों का ये मानना है कि मेडिटेशन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेडिटेशन से मोक्ष प्राप्ति बहुत दूर है। मेडिटेशन करने से, रेगुलर मेडिटेशन करने से ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सिक्रीशन होता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में सिक्रीशन होने से माइंड प्यूरिफाई होता है और ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिन्स बने रहते हैं नेगेटिव थॉट्स के वजह से, वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। हम बोल सकते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, योग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, फिजिकल एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज करने से फिर मैकेनिज्म वही है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेंगी, ब्रेन अच्छे से काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कोऑर्डिनेटेड होगा। एंड पॉइंट नंबर 5, पांचवा नंबर पॉइंट हम लोग होगा स्लीप। स्लीप जो है कि मेंटल हेल्थ का, मानसिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है। किसी व्यक्ति का स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है किसी भी नकारात्मक विचार की वजह से, निगेटिव थॉट के वजह से, तो कहीं न कहीं ये एक वार्निंग साइन है कि व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है। स्लीप की ये कहानी है कि हमारे ब्रेन में सर्केडियन रिदम होता है जो हमारे 24 घंटे की एक्टिविटी को मेंटेन कराता है। कब सोना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब ब्रशिंग करना है, सब एक्टिविटी को रेगुलेट कराता है। कोई हमसे कहने नहीं आता है कि सुबह सो के उठे तो नहा लो, ब्रश कर लो, ये सब सर्केडियन रिदम का काम होता है। स्लीप डिस्टर्ब होने से सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद से जो है कि साइकेट्रिक इलनेस होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये सारी बातें थी जो हम लोगों को जो है कि आज के दिन कंप्लीट करना था। और आज सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग हमारे लाइव शो को देख रहे हैं। अभिषेक कुमार निराला जी, गोपाल जी, कामेश्वर मिश्रा जी, उमेश कुमार गुप्ता जी, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।